हाय एवरीवन। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो जीयूआई होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसका इन्वेंशन एप्पल ने या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। मोस्ट ऑफ यू आपको पता होगा कि स्टीव जॉब्स ने इनका आविष्कार किया होगा, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये भी पता होगा कि जीयूआई का इन्वेंशन जेरोक्स कंपनी ने किया है। अगर आपने पायरेट्स ऑफ द सिलिकॉन वैली सीरीज देखी होगी। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि माउस का इन्वेंशन किसने किया। वही माउस जो 1980s के बाद हम सभी आज तक यूज कर रहे हैं। पहले हम इसे पीसी डेस्कटॉप के साथ यूज करते थे। अब हमारे लैपटॉप में ये इंटीग्रेटेड होता है, और कुछ टाइम बाद इसे मोबाइल में एज अ टच स्क्रीन सेंसर, हम कह सकते हैं एज अ टच स्क्रीन सेंसर, इसे इम्प्लीमेंट किया गया। बट वो कौन ऐसा पर्सन था जिसकी फर्स्ट थिंकिंग यही थी कि अगर हमें स्क्रीन पर कुछ करना है तो हमें एक कर्सर कर्सर चाहिए होगा, या फिर एक माउस, या फिर किसी डिवाइस की ज़रूरत होगी जो उस कर्सर को सेंस करके स्क्रीन पर क्लिक करने में या फिर इनपुट देने में हमें हेल्प करे। आज हम बात करेंगे डगलस इंगलबार्ट। माफ़ कीजिएगा अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो आगे से इसे हम इंगलबार्ट ही कहेंगे। सो इंगलबार्ट ही वही पर्सन थे जिन्होंने माउस का इन्वेंशन किया और उसका पेटेंट ग्रांट किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन समवेयर अराउंड इन 1960s। ध्यान दीजिएगा, ये डिकेड अगो है, एप्पल के फाउंड होने के पहले। उसके बाद जैसे कि एप्पल ने इनिशियल जो सिस्टम बनाया था जिसमें कोई स्क्रीन नहीं था, ओनली कीबोर्ड के थ्रू हम साइंटिफिक कैलकुलेशन कर सकते थे। एंड उसके पहले किसी ने ये नहीं सोचा था, यानी बिफोर एप्पल की बात कर रहा हूँ मैं, कि हमें जो कंप्यूटर्स है या फिर डिवाइसेस हैं उसे नॉर्मल यूज़र, पब्लिक यूज़र को यूज़ करने के लिए देना चाहिए। इवन दो इंगलबार्ट ने ये काफ़ी पहले ही सोच लिया था कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है इसे धीरे धीरे सभी नॉर्मल लोग यूज़ करने लगेंगे। सो वही कारण था उन्होंने जीयूआई का भी इन्वेंशन किया। सो क्योंकि माउस के थ्रू आप क्लिक तो जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर ही करेंगे। सो मोस्ट ऑफ अस वी डोंट नो कि जेरोक्स ने इसका इन्वेंशन किया है या फिर ये इन्वेंशन एप्पल में हुआ है। बट nobody knows about the इंगलबार्ट। बिफोर 1968 या फिर कहें आफ्टर 1968 ऑल्सो, जो कंप्यूटर सिस्टम है या फिर जो कंप्यूटर यूजर्स थे वो पंच कार्ड के थ्रू कंप्यूटर यूज किया करते थे। सो इन 1968 इंगलबार्ट ने एक 1000 इंजीनियर्स के सामने, एक क्राउड के सामने अपने प्रोडक्ट को शोकेस किया। ऑल्दो ये स्टीव जॉब्स नहीं थे, जो एक मार्केटिंग जीनियस जिन्हें कहा जाए। सो इनकी बात को कोई सीरियसली नहीं ले पाया उस टाइम पर। बट दिस वॉज अ सीरियस इन्वेंशन ऑफ दोज टाइम्स, क्योंकि उस वक्त सभी को ये लग रहा था कि ये जो इन्वेंशन है उसे नॉर्मल यूज़र नहीं यूज़ कर पाएंगे, या फिर उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो कंप्यूटर सिस्टम को बाय आउट करें। सो ऑलरेडी जो चल रहा था, जो इनएक्सपेंसिव मॉडल्स कंप्यूटर के जो थे, जो ऑलरेडी सारे यूज़ कर रहे थे, तो उन्होंने उसी पर स्टिक रहने का डिसाइड किया हुआ था। उसी दौरान इंगलबार्ट ने एक और इन्वेंशन करी जिसे हम कहते हैं नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स, यानी कि
एक कंप्यूटर एक ही नेटवर्क पे काफ़ी अलग अलग कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेगा। ऑलरेडी हम ये कंप्यूटर नेटवर्क्स अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि नेटवर्क शेयरिंग सेंटर करके जो आपके लैपटॉप के सेटिंग्स में होता है, उसका मतलब यही होता है कि एक नेटवर्क में काफ़ी सारे पीसीज आप कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। सो इसका इन्वेंशन भी इंगलबार्ड ने ही किया था। ऑल्दो इंगलबार्ड की जो इन्वेंशन थी, उसे अगर मैं लिस्ट में आपको बताऊं तो उन्होंने सबसे इनिशियल और सबसे मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन जैसे कि अगर कहा जाए तो वो माउस था। द सेकंड इन्वेंशन वाज कि अगर आप कीबोर्ड के थ्रू कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो वो वर्ड डिस्प्ले हो जा रहा था एक जीयूआई में। और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने डिलीट फंक्शन के बारे में भी यूजर्स को बताया, जो 1000 क्राउडेड इंजीनियर्स के सामने वो प्रेजेंट कर रहे थे। और इसके अलावा भी उन्होंने हाइपरलिंक्स यानी जो आज भी हम एचटीएमएल में सोर्स लिंक के थ्रू यूज करते हैं, वो हाइपरलिंक भी उन्होंने उसी टाइम पर इन्वेंट कर दिया था। सो इवन दो इतना सब कुछ इन्वेंट करने के बाद, इवन डॉक फाइल इन्वेंट करने के बाद भी उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। ऐसा कहा जाता है कि इंजीनियर्स ने उस इन्वेंशन को देखा, वो खड़े हुए, स्टैंडिंग ओवेशन दिया और लौट गए। इसके बाद इंगलबार्ड अपने एआरपी नेट ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा चलाने लगे और उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को हायर किया जो सभी को कंप्यूटर यूज़ करना सिखा रहे थे। बट सम पॉइंट इन टाइम इन 19 आफ्टर 1970s उनके इंजीनियर्स धीरे धीरे उनके कंपनी छोड़कर जेरोक्स की पार्क यूनिट ज्वाइन कर चुके थे। सो जिसे जूनियर इंजीनियर्स भी हम कह सकते हैं। तो जेरोक्स की एक पार्क PARC यूनिट थी जिसने इन इंजीनियर्स को हायर किया और वहाँ पर ये इस इन्वेंशन को ले गए। बट कमाल की बात यह है कि जेरोक्स ने भी इस इन्वेंशन को नकार दिया। सो सम ईयर डाउन द लाइन एक बार स्टीव जॉब्स जेरोक्स कंपनी में विजिट करने के लिए गए और जेरोक्स कंपनी ने उन्हें विजिट करने के लिए इसलिए अलाउ किया क्योंकि वो 1 लाख शेयर्स एप्पल का जेरोक्स कंपनी को दे रहे थे। सो ये फायदे का सौदा था क्योंकि जिस तरीके से एप्पल को मार्केट यानी मैकिन्टॉश को मार्केट किया गया था, सो वो एक सीरियस कंपटीटर कंपटीटर था IBM के सामने। ऑल्दो ये जो GUI वाला जो सिस्टम है, इसे ट्राई किया था जेरोक्स ने लॉन्च करने के लिए, बट इसका जो प्राइस था वो $16,000 था इन 1970s, जो कि काफ़ी हाई था कंपैरेटिवली। इवन IBM के पीसीज भी चीपर थे और विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के पीसीज तो चीपर थे ही। तो जब स्टीव जॉब्स ने इनके कंपनी में विजिट किया, ऑल्दो वो इंजीनियर्स ये सब जानते थे कि स्टीव जॉब्स उनके इन्वेंशन को ही रिट्रैक्ट करने के लिए आए हैं। सो ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये कोई स्टीलिंग नहीं है। उनके इन्वेंशन को बराबर अगर कहा जाए तो वो रिकग्निशन नहीं मिला जो कि स्टीव जॉब्स दे पाए। एंड उसके बाद ही वो जो पेटेंट था उसे स्टीव जॉब्स की कंपनी यानी मैकिन्टॉश को ग्रांट कर दिया गया, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने बाय आउट कर लिया। अब इसमें इंगलबार्ट को क्या मिला? इंगलबार्ट को कह सकते हैं कि उन्हें सिर्फ $10,000 मिले अपने इन्वेंशन को अ, अपने इस ऐतिहासिक इन्वेंशन के लिए। और
रिमेनिंग जितनी कंपनी थी, जेरोक्स की बात अगर हम निकाल लें, तो जो माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज ने कर दिखाया कि मार्केटिंग के थ्रू उन्होंने उनकी इन्वेंशन को एक नए लेवल पर ले गए, और जो कि वो या फिर उनकी कंपनी नहीं कर पाई। सो ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट अच्छा बना लेते हैं, लेकिन अगर आप मार्केटिंग अच्छी नहीं कर सकते, तो आप उस प्रोडक्ट को चला नहीं पाएंगे, इवन दो आपका इन्वेंशन दुनिया के लिए बहुत बड़ा इन्वेंशन क्यों ना हो। इसी के साथ इंगलबर्ट का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। एक बार समवेयर अराउंड 2006 में किसी ने उनसे पूछा था, जस्ट 7 years बिफोर ही डाइड, कि आपको क्या लगता है कि आपका विजन कितना पूरा हुआ है? तो उन्होंने कहा था जस्ट 2.8%। ये बात सुनकर, या फिर ये बात कहा जाए कि पढ़कर, मुझे भी ऐसा लगा कि वी लॉस्ट अ विजनरी पर्सन, जस्ट बिकॉज he doesn't know how to communicate and market his product। यानी बेसिकली सिंपल भाषा में कहा जाए तो वो अपना प्रोडक्ट यूजर तक उस तरीके से नहीं पहुंचा पाए जिस तरीके से वो पहुंचाना चाहते थे, या फिर वो एक बैड कम्युनिकेटर थे। यही एक कारण था। और हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल ने इस टेक्नोलॉजी को किसी से चोरी किया है, जो कि ज्यादातर जगहों पर लिखा जाता है। बिकॉज अगर आप किसी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, या फिर किसी प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, एग्जीक्यूशन में नहीं ला सकते, यूजर तक नहीं पहुंचा सकते, तो वो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं है। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।